राम कथा करुण रस से भरी हुई है मेरे भाई बहन। हम तो हर जगह कथा करते। मैंने अपनी बेटी को उधर के क्षेत्र में मना कर दिया, ये सच बता रहा हूँ, क्योंकि ये जाती है तो फिर मेरी कथा नहीं हो पाती। इसकी कथा मांगते हैं कि गुरु जी हमको तो बेटी की कथा दो। मैंने मना कर दिया। मैं कि वो तो अभी हमने छिरवा वाले दादाजी को सुपुर्द कर दिया है, छिरवा वाले गांव वालों को सुपुर्द कर दिया है कि जहाँ बेटी को भेजना हो ले जाओ। तो मेरे भाई बहन विचार करना, एक और हम राम कथा सुन रहे हैं, कृष्ण कथा सुन रहे हैं, और भाई भाई में प्रेम न हो तो, देरानी जेठानी में प्रेम न हो तो फिर कथा सुनना सार्थक नहीं है। वो तो फिर कथा इन कानों से सुनो और इधर से निकाल दो। और यदि कथा को, और आप सब तो बड़े प्रेम और भाव से सुन रहे, जब तो आज समय में से समय निकाला। छोटे भैया जा रहे थे, मैंने कहा नहीं किसी और गाड़ी को भेजो, पर चलना है आज। क्यों? क्योंकि आपका दो कथा और साथ में अंजन गांव की कथा, फिर अगला गांव उमरिया की कथा, ये सब कथा आप सुन रहे हैं, उसके बाद भी बड़े प्रेम और भाव के साथ बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं। ये भी एक श्रद्धा और विश्वास है। नहीं तो हफ्ता भर में 2-3 दिन दाल बाटी बना लो तो मन अरे हटाओ अब और कुछ बनाओ। 1-2 कथा सुनने के बाद तो श्रोता लोग कहते हैं आप दूसरे को और किसी को सुनेंगे, दीदी की तो सुनी हुई है, लेकिन आप श्रद्धा और विश्वास के साथ बड़े प्रेम और भाव के साथ कथा सुन रहे हैं। और मैं लाई चलाते थे तो देखता था, और उसी कारण आना भी पड़ा कि जब आप इतने सब श्रद्धा और भक्ति के साथ सुन रहे हैं तो फिर मेरा भी दायित्व है कि मैंने छिरवा 7 दिन रह करके देख लिया साहब। बेटी को कहीं अकेले हम कथा करने भेजते ही नहीं, लेकिन जब मैं पहली बार साथ में आया और दादाजी पटेल साहब के यहाँ रखा, पूरा परिवार, पूरा गांव का माहौल देखा, और पैदल ही उस रोज पूरे गांव की परिक्रमा की थी। पहले दिन कलश यात्रा में उसी दिन राम जी ने इशारा कर दिया था कि ये छिरवा नहीं, ये तो स्वयं अयोध्या जैसी नगरी है, जहाँ राम के रसिक लोग बैठे हुए हैं, जहाँ राम के प्यारे बैठे हुए हैं। ऐसे राम कथा चल रही है। राम जैसा बेटा बनना, राम जैसा पति बनना, राम जैसा भाई बनना, और समय में आ जाए तो राम जैसा कोई शत्रु रावण जैसा भी आ जाए तो अपना राम का पथ कभी मत छोड़ना, चाहे वो रावण ही क्यों ना हो। मेरा राम समुद्र के तट पर बैठा हुआ था और विशाल काय समुद्र, इधर से उधर जल की लहरें आ रही थी, जा रही थी, और वो टकटकी लगा करके देख रहा था कि इतने बड़े समुद्र को लांघूंगा कैसे, पार कैसे करूंगा मैं। और मेरी सिया उस ओर बैठी हुई है, लेकिन दक्षिण में एक महात्मा हो गए हैं कमंद ऋषि। उन्होंने रामायण लिखी है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। वो कदम ऋषि ने अपनी रामायण में राम रसायन लिखा है उन्होंने। तो उन्होंने इस भाव को, जब मैं कुछ समय मिलता है तो अध्ययन करता हूँ, तो ये भाव मुझे बहुत अच्छा लगा कि दक्षिण का एक महात्मा बैठा हुआ ध्यान में, और फिर वो लिख रहा है राम पर कि मेरे राम की भ्रुकुटी हिल जाती है तो धरा के ऊपर तीनों लोक में प्रलय आ जाता है। ऐसा राम जब समुद्र के तट पर बैठा हुआ था तो विचार कर रहा है कि इस समुद्र को बांधना है। लंका जिसके सामने, लंका के राजा जिसके सामने मृत्यु भी अपना सर झुकाती है, उसको मुझे हराना है और फिर सिया के साथ मिलन होगा। इतने बड़े अनुष्ठान के लिए कोई ना कोई तो सत्कर्म पहले कर लूँ। संत कहते हैं मेरे भाई बहन, जीवन में ध्यान रखना, बहुत बड़ा कार्य करना हो या छोटा सा भी कार्य करना हो तो पहले प्रभु का स्मरण कर लेना कि हे परमात्मा, मैं ये अनुष्ठान प्रारंभ करने जा रहा हूँ, मैं ये कार्य प्रारंभ करने जा रहा हूँ, और तू इसे सफलता की ओर अग्रसर करना। और मेरा राम बैठा हुआ था और भाव जागा कि जो शिव मेरा राम राम जप करता है, उस शिव की क्यों ना प्रतिष्ठा कर दूं मैं। और जैसे भाव आया तो हनुमान को कहा कि हनुमान, तुम कहीं से भी ज्योतिर्लिंग लेकर के आओ, मैं समुद्र के तट के ऊपर शिव की स्थापना करूंगा। हनुमान तो आज्ञा पा करके चल दिए, लेकिन राम ने फिर अपनी सेना की ओर देखा। एक वयोवृद्ध जामवंत बैठे हुए थे, जो सतयुग में जब वामन अवतार भगवान का विराट रूप हुआ तो उस विराट रूप की उन्होंने 3 परिक्रमा की थी। वो आज त्रेता युग में बैठा हुआ था। जामवंत की ओर दृष्टिपात किया मेरे राघव ने, और फिर पूछा, जामवंत जी आप वयोवृद्ध हैं,
मैं शिव की प्रतिष्ठा करना चाहता हूँ, कोई विद्वान ब्राह्मण मिलेगा कर्मकांड वाला? और जामवंत ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु इस ओर तो समुद्र है और दूसरी ओर वन है, जंगल है, और यहाँ कौन ब्राह्मण देवता मिलेगा कर्मकांड कराने वाला, और कौन आपके शिव की प्रतिष्ठा करेगा? तो राम जी ने कहा नहीं नहीं, आप वयोवृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, आप तो जानते होंगे ना कि कोई ना कोई विद्वान आचार्य मिल जाए तो मेरा अनुष्ठान आशीर्वाद दे दे। तो जामवंत ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु समुद्र के उस पार रावण है, यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं रावण से। और राम जी ने तुरंत हाँ कह दिया, शत्रु भी हो तो कैसा, शत्रु है, अपनी ही पत्नी को उठा करके ले गया है, लेकिन मेरे राम कह रहे हैं कि जाओ रावण से निवेदन करना कि मैं शिव की स्थापना कर रहा हूँ। तो जामवंत ने कहा कि प्रभु वो शिव भी है और वैष्णव भी है, वो शिव का अनुष्ठान भी जानता है और विष्णु का भगत भी है, और पुलस्त ऋषि का नाती है, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है। तो राम जी की आज्ञा पा करके जामवंत लंका में पहुंचे हैं। और जब लंका में पहुंचे ना तो लंकेश के पास खबर गई कि कोई जामवंत नाम के रीछ आए हैं आपसे मिलने के लिए। तो रावण अपने आसन से खड़ा हो गया और अपने सारे सैनिकों से कहता है कि वो वयोवृद्ध हैं और मेरे पिताजी के साथ में बैठने वाले थे, कोई साधारण नहीं है, तो उन्हें बड़े आदर के साथ सभा के बीच में लाओ। और जब जामवंत सभा के बीच में आए तो जामवंत ने प्रणाम किया। रावण सिंहासन पर बैठा हुआ था। निवेदन किया जामवंत ने कि हम कुछ संदेश लेकर के आए हैं हमारे स्वामी का। और जामवंत के वचन सुन करके लंकेश ने कहा कि सुनाओ अपना संदेश। तो कहा हमारे राम जो है ना मेरे स्वामी, वो शिव की स्थापना करना चाहते हैं, और मैंने सुन रखा है कि तुम कर्म कांड में पारंगत हो, आचार्य की डिग्री है आपके पास, आचार्य पद है आपके पास, तो क्या चलेंगे आप? तो रावण ने कहा कि इसके लिए थोड़ा विचार करना पड़ेगा, पहले बैठो तो आसन तो लो। और जामवंत आसन पर बैठ गए। तो रावण ने बड़े प्रेम से पूछा कि कौन स्वामी है आपके, थोड़ा सा बताओ। तो कहा अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम। तो राम का नाम सुनते ही रावण के चेहरे पर मुस्कान आ गई कि धन्य है ऐसा शत्रु कि जो मुझे आचार्य पद पर बुलाने के लिए तैयार हो गया है, जिसकी पत्नी को हक करके लाया मैं। और पूछ लिया रावण ने कि आप उनसे सलाह लेकर के आए हैं, मैं उनका पूजन करूंगा और उनका अनुष्ठान सफल हो जाएगा। मैं तांत्रिक पूजा भी जानता हूँ और कर्मकांड की पूजा भी जानता हूँ। तो जामवंत ने हाथ जोड़ करके कहा कि हमें पता है कि आपने पुलस्त ऋषि के कुल में, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, और जब आप आचार्य पद पर रहोगे तो पूर्ण संस्कार कर्मकांड का ही करोगे, हमें भरोसा है, हमें विश्वास है। जिस दिन से मेरे भाई बहन आचार्य पद साधारण नहीं होता, जिस दिन से आप लोग संकल्प दे देते हैं ना कि गुरुजी सावन में कथा करना है, अधिक मास में कथा करना है, श्राद्ध पक्ष में कथा करना है, और जिस दिन से संकल्प लेते हैं ना उसी दिन से परमात्मा से निवेदन करने लग जाते हैं कि परमात्मा इतनी कृपा करना कि यजमान के परिवार में कोई ऐसी स्थिति न बने जिसके कारण संकल्प विफल हो जाए, ये संकल्प कार्यान्त हो जाए, सफल हो जाए, बस यही भाव है। और जीवन में ध्यान देना, कुछ स्थितियां ऐसी है जिसके कारण आज सनातन धर्म चल रहा है। आपके घर में कितनी माता बहनें बैठी है, हमारे घर में बेटी आती है तो किस भाव से आती है, शायद पहले भी कहा होगा मैंने, ध्यान नहीं है, लेकिन जब बेटी घर में आती है ना तो बेटी का भाव होता है कि मैं अपने पिता के घर जाती हूँ तो मेरे पिता का घर हमेशा दरवाज़ा मेरे लिए खुला रहे। हम बेटियों को क्यों दान देते हैं, क्यों मकर संक्रांति पर बुलवाते, क्यों रक्षाबंधन पर बुलवाते, इसीलिए बुलवाते हैं। एक बेटी है, एक बहन है और एक ब्राह्मण है, ये तीन को दान दिया जाता है। बेटी को दान इसलिए दिया जाता है कि जब बेटी को दान देते हैं तो वो बेटी हमेशा ये भाव प्रकट करती है कि मेरे पिता का घर मेरे लिए हमेशा सदैव बना रहे, मैं हमेशा आती जाती रहूँ। और बहन
इसलिए आती है अपने भाई के यहाँ कि जब तक मैं इस धरा पर रहूं तब तक मेरा भाई हमेशा जीवित रहे, उसके हाथ में रक्षा सूत्र में बांधती रहूं। इस भाव से हम बेटी को दान करते हैं। और ब्राह्मण जब भी आपके घर में आता है और आप जो भी कुछ दान करते हैं तो इसलिए करते हैं कि मेरे घर की धन की शुद्धि हो जाए और मेरे घर में हमेशा इसी प्रकार अन्नपूर्णा का भंडार भरा रहे। आचार्य पद साधारण नहीं है। आचार्य उसका नाम ही आचार्य, जिसके आचरण ठीक हो। सीता जी को लाया था जरूर, विष्णु पार्षद था ये, आप सब जानते हैं, वैकुंठ का रहने वाला। लेकिन छोटी सी चूक हुई तो सनत कुमारों ने उसी समय श्राप दे दिया कि वैकुंठ में रह करके तुम्हारे मन में द्वेष, तो जाओ कलयुग में राक्षस बन जाओ। चरण पकड़ लिए। हमारी इतनी बड़ी भूल नहीं है क्या हम हमेशा के लिए राक्षस कुल में जन्म लेकर के मरते जीते रहेंगे? तो सनत कुमारों को दया आ गई, कहा 3 जन्म तक तुम राक्षस बनोगे, सतयुग, त्रेता और द्वापर, और ये तीनों जन्म में तुम्हें परमात्मा के द्वारा ही मोक्ष मिलेगा। ये वही रावण है साहब जो विष्णु का पार्षद था। एक भूल हुई जीवन में, ध्यान देना, एक भूल होती है, एक चूक होती है तो उसका प्रायश्चित करने के लिए वैकुंठ वाले को भी मृत्यु लोक में आना पड़ता है। और आप और हम तो सब मृत्यु लोक में ही हैं। और जब मृत्यु लोक में कोई आता है तो सब कुछ पा सकता है साहब। यदि धर्म चाहिए तो धर्म मिल जाएगा, अर्थ चाहिए तो खूब कमाओ, कहीं मना नहीं है पैसा कमाने की। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों कार्य सिद्ध हम अपने हाथ से कर सकते हैं। तो उस समय जामवंत ने कहा कि मेरे स्वामी अयोध्या के राजा दशरथ, उनके पुत्र राम हैं और उनकी भार्या का हरण हो गया है और वो एक अनुष्ठान करना चाहते हैं ताकि जो कार्य हो वो सफल हो जाए, सिद्ध हो जाए। तो रावण मुस्कुरा करके कहने लगा कि कहीं लंका को जीतने के उद्देश्य से तो नहीं आए हो? तो जामवंत ने कहा बहुत ठीक समझाए आपने महाराज, लेकिन धन्य है वो रावण, उसने हाँ कर दिया, स्वीकृति दे दी। कहा मैं राम का आचार्य बन करके बैठूंगा और मैं शिव जी की स्थापना करूंगा, मैंने वचन दिया आपको। लेकिन फिर पूछा कि तुम्हारे राम तो जंगल में रहते हैं और अनुष्ठान में पूजा की सामग्री लगेगी, बहुत धन लगेगा, बहुत व्यवस्था करना पड़ेगी, ये कौन करेगा? तो जामवंत ने हाथ जोड़ करके कहा कि मेरे स्वामी का संदेश है कि जब मैं इस योग्य हो जाऊंगा तो आचार्य जी आपकी दक्षिणा भी सफलतापूर्वक दे दूंगा, लेकिन मेरा अनुष्ठान करवा दीजिए। और जामवंत ने जैसे ही सुना, रावण ने सुना, तो रावण ने कहा कि ठीक है, जिस यजमान के पास घर न हो, ये शास्त्र का नियम है कि जिस यजमान के पास घर नहीं हो, घर से बाहर हो और फिर उसको कोई अनुष्ठान करना हो तो सारा श्रेय, सारा धन, सारी संपत्ति आचार्य को लगाना पड़ता है, केवल वो तो खाली हाथ होकर के बैठता है। या तुम्हारे राम से कह देना कि हम तुम्हारे उस अनुष्ठान को परिपूर्ण करेंगे और कोई सामग्री लाने की जरूरत नहीं, केवल पद्मासन लगा करके बैठ जाएगा। तो जामवंत ने आकर के राम से कहा तो राम की भी आंखें पिघल गई कि धन्य है रावण, यदि शत्रुता भी की जाए तो रावण जैसी की जाए, जिसको हर क्षण हर पल राम ही राम दिखाई देते थे, इसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। कथा को, राम कथा को बड़े संभल संभल करके करना पड़ता है, कृष्ण कथा को बड़े संभल संभल करके करना पड़ता है। कथा चलती है, मैं बेटी को देखते रहता हूँ, जहाँ लगता है रोकना पड़ता है शाम को, ये ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बेटियां पढ़ी लिखी हमारे पुराणों की कथा सुनेगी तो क्या कहेगी कि रावण एक सर्व जगत के नियंता पूर्ण ब्रह्म की पत्नी को उठा करके ले गया और वो लंका में रही। हम ऐसी कथा सुनेंगे? नहीं, हमें तो वो कथा सुनना है कि कथा सुन करके हमारे जीवन में एक नया मोड़ आ जाए कि सीता का हरण नहीं किया था, उसने भक्ति का हरण किया था कि मेरे पास भक्ति नहीं है। और रामचरितमानस में तुलसी ने कहा है, उसने स्वीकार किया है कि तामस देह साधन सत्य, ये जो तामस देह है ना, इससे भजन नहीं होगा। और भजन नहीं होगा तो करूं क्या? मैं भक्ति का ही हरण कर लूं, और यदि भक्ति का हरण करूंगा तभी तो भगवान मेरे द्वार पर आएगा, इसके अलावा नहीं आ सकता। और जब जामवंत ने आकर के कहा
तो यहाँ रावण पूजा की सारी सामग्री लेकर के तैयारी करता है और श्री सीता जी के पास पुष्पक विमान लेकर के गया। अशोक वृक्ष के नीचे वैदेही बैठी हुई थी और अपने राम का जाप कर रही थी। और जैसे ही विदेही राज जनक की बेटी ने देखा कि रावण आया है तो मुंह घुमा लिया। तो रावण ने कहा कि देवी सुनो, मुंह घुमाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पति राम एक अनुष्ठान करने जा रहे हैं और वो शिव की प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। हम आचार्य पद पर हैं। और जैसे ही सुना सीता ने कि तुम आचार्य हो तो खड़ी होकर के प्रणाम किया। इसको कहते हैं संस्कार, इसको कहते हैं सभ्यता और इसको कहते हैं सनातन धर्म। कि कहा लंका, और वहाँ श्री सीता जी ने आचार्य को प्रणाम किया और कहा अपने वाणी के द्वारा कि आचार्यवर आपके चरणों में मेरा प्रणाम। और धन्य है वो रावण जिसने अभी अनुष्ठान को पूर्ण भी नहीं किया, उसके पहले आशीर्वाद दे दिया कि अखंड सौभाग्यवती भव। जा बेटी अखंड सौभाग्यवती भव। बताओ रावण में कहाँ से उसके मन में द्वेष था, रावण में कहाँ उसके मन में काम जागा था। वो तो भक्ति का हरण करके लाया था कि मैं भजन नहीं कर पाऊंगा और 1 लाख नाती 1.25 लाख पोती, इतना बड़ा परिवार और ये सब खाने पीने वाले लोग हैं, इनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए मेरे राम को निमंत्रण दे करके लाया था साहब। और जब शिव जी की पूजा प्रारंभ हुई ना, कदम्ब की रामायण है दक्षिण की, वाल्मीकि और आप गोरखपुर में ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, इसलिए रामायण का मैंने नाम उल्लेख कर दिया है, नहीं मिलेगा उसमें। जब पूजा प्रतिष्ठा चालू हुई तो शिव और वैष्णव दोनों को रावण की स्तुति सुनी होगी, बेटी ने सुनाई होगी। और राम की स्तुति अलग है, रावण की स्तुति अलग है। राम नमामि समीशान निर्वाण रूपम, और रावण जब स्तुति करता था तो तांडव स्तोत्र, वो तांत्रिक है। लेकिन यहाँ पूजन आध्यात्मिक किया है, इसने कर्मकांड का पूजन किया है। और जब पूजन पूर्ण हो गया तो राम जी ने कहा कि पूजन तो प्रारंभ कर रहे हैं, लेकिन राम जी को हाथ में जल लेने के लिए कहा। और जैसे ही जल लिया, आंखों को लगाया, शरीर पर छीटा, और रावण वेदोक्त मंत्र बोल रहा था। और उस समय रोक दिया कि अभी तो आप पवित्र हो रहे हैं, लेकिन यजमान जी पहले ये तो बताओ कि आप पूजा करने बैठे हैं तो ये शिव जी की प्रतिष्ठा हो रही है, यहाँ तो सपत्नी बैठना पड़ता है तब जाकर के प्रतिष्ठा होती है, ऐसी नहीं होती। तो राम जी मन में विचार करते कि हमारी सिया को तो पहले ही तुम ले गए हो और अब हमसे क्या पूछ रहे हो। लेकिन फिर भी राम ने पूछा कि क्या बिना पत्नी के प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। तो रावण कर्मकांड में कुशल था, उसने कहा 3 अवस्था में हो सकती है। या तो आप विदुर हो, आपकी पत्नी मर गई हो तो आप प्रतिष्ठा कर सकते हैं, या फिर आप अविवाहित हो, आपका विवाह नहीं हुआ हो तो भी आप कर सकते हैं। और तीसरा कारण